This is Divan Chauhan with another topic of class 9th, which is मोशन। आज हम लोग यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले हमने पिछले वीडियो में देखा था कि मोशंस क्या होता है। तो मोशंस व्हेन अ बॉडी इज मूव विथ अ फिक्स्ड पॉइंट with reference to a fixed point, the changement in the position that is known as the motion। मतलब कि किसी एक बॉडी का जो पोजीशन चेंज हो रहा है एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो हम कहते थे कि वो बॉडी किस में है, मोशन में है। लेकिन अगर हम बात करें तो उस बॉडी का मोशन किसी टाइम फास्ट हो सकता है, किसी टाइम स्लो हो सकता है। तो ऐसे मोशंस को हम क्या कहेंगे वो आपको इससे पता चल जाएगा, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म से। तो सबसे पहले हम यूनिफॉर्म मोशंस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हमने यूनिफॉर्म मोशंस की डेफिनेशंस पहले से लिखी हुई है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये डिफिनेशन ये कह रही है कि एक अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन तब करेगा जब वो इक्वल डिस्टेंस कवर करे एक इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। मतलब कि एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल पे वो इक्वल डिस्टेंस को कवर करे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि अगर किसी व्यक्ति को ए से बी तक जाना है, किसी व्यक्ति को ए से बी तक जाना है, मान लेते हैं उसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है और एंडिंग पॉइंट बी है, तो वो यहाँ से स्टार्ट किया। तो कोई कार है, बस से, कुछ भी ले लीजिए आप, कार से जा रहा है, बस से जा रहा है, तो वो मान लीजिए कि वो पहले घंटे में 1 आवर में अगर 10 किलोमीटर कवर किया है, मान लीजिए फिक्स्ड पॉइंट सी आ गया, फिर उसके बाद सी से डी 10 किलोमीटर कवर करने में उसको 1 आवर्स ही लग रहा है, सी से डी। फिर डी से ई कवर करने में 10 किलोमीटर था और उसको टाइम कितना लगा, 1 आवर लगा। ई से एफ 10 किलोमीटर, टाइम 1 आवर ही लगा। और एफ से बी तक पहुंचने में डिस्टेंस 10 किलोमीटर और टाइम कितना लगा, 1 आवर। तो हम क्या कर देख रहे हैं यहाँ पे कि एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में। तो हम क्या कहेंगे कि उस बॉडी का जो मोशन है वो किस में है, यूनिफॉर्म मोशन है। किस में है, यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, ये आपसे बस डेफिनेशंस पूछी जाती है कि यूनिफॉर्म मोशंस क्या होता है। उसके बाद इसके एग्जांपल्स होते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपसे पूछा जाता है कि एग्जांपल्स बताइए कि यूनिफॉर्म मोशंस का एग्जांपल क्या होता है। तो आप सभी लोगों के घरों में घड़ी होगी, वॉल वॉच, तो कोई भी वॉच ले लीजिए, घड़ी। उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो घड़ी के हैंड्स होते हैं, चाहे वो हावर्स वाली हो, चाहे वो मिनट वाली हो, चाहे वो सेकेंड वाली हो, वो एक फिक्स्ड डिस्टेंस को एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करती हैं, कवर करती हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आज जो है बड़ी मिनट वाली सुई जो है वो 1 घंटे में, मतलब 5 मिनट जो है 1 to 5 कवर कर रही है, तो अगले दिन 5 मिनट में 1 to 10 कवर कर रहे हैं। ऐसा नहीं, वो पर डे क्या करेगी, 1 to 5 ही कवर करेगी। तो हैंड्स ऑफ वॉचेस जो होती हैं वो क्या प्रूव करती हैं, यूनिफॉर्म मोशंस को प्रूव करती हैं। रोटेशन ऑफ अर्थ का जो रोटेशन होता है, रिवोल्यूशन भी होता है, ये सब एक यूनिफॉर्म मोशंस के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इसमें एक और एग्जाम पॉइंट आता है, ग्राफ। आपसे पूछा जाता है ग्राफ क्या होता है, एक यूनिफॉर्म मोशंस का ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशंस का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना होगा कि इसका जब ग्राफ हम ड्रा करते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। तो जो हमारा एक्स एक्सिस होता है उस पर हम टाइम लेते हैं, वो भी सेकेंड में, और जो हमारा वाई एक्सिस होता है उस पर हम डिस्टेंस लेते हैं। जो हमारा वाई एक्सिस होता है उस पर हम क्या लेते हैं, डिस्टेंस लेते हैं, मीटर में। ठीक है,
तो इसका जो ग्राफ होता है वो आपसे पूछा जाता है कैसा होता है, तो हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ हमेशा कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। ये कैसे स्ट्रेट लाइन बनता है आगे बताया जाएगा आपको। कि हम क्या देखते हैं कि अगर टाइम 0 है तो पोजीशन भी, मूवमेंट कितनी होगी, 0 होगी। अगर टाइम 1 है तो इंटरवल भी उतना ही, एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में क्या होगा, एक फिक्स डिस्टेंस को वो कवर करेगा। तो हमेशा जो है यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं? अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन if it covers unequal distances in equal interval of time। मीन्स दैट कि एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करे, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे एक इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। अगर एग्जांपल की बात करें, एक एग्जांपल समझते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को ए से बी तक जाना है, ए से बी तक जाना है, ये सी है, ये डी है और ये बी है। तो टाइम ए से सी तक जाने में उसको 1 आवर लगा, तो डिस्टेंस कवर किया 10 किलोमीटर। लेकिन सी से डी जब जा रहा है तो टाइम 1 ही आवर लग रहा है, लेकिन वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 15 किलोमीटर। और डी से बी तक पहुंचने में उसको टाइम 1 आवर लग रहा है, लेकिन वो डिस्टेंस जो है कितना कवर कर रहा है, 25 किलोमीटर। तो हम क्या देख रहे हैं कि टोटल डिस्टेंस 25, 5, 30, 10, 40, 10, 50 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस था। तो उसको 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए पहले आवर में वो 10 किलोमीटर कवर किया, लेकिन सेकेंड आवर में वो 1 घंटे में 15 किलोमीटर कवर किया, थर्ड आवर में वो 25 किलोमीटर कवर किया। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो ऐसे मोशंस को हम क्या कहते हैं कि वो जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्ज़ाम्पल की इसके लिए बात करें कि इसके क्या क्या एग्ज़ाम्पल्स हो सकते हैं, तो पहला कि आप लोगों ने केयर किया होगा कि जब भी ट्रेन लेफ्ट स्टेशंस, जब स्टेशंस को लेफ्ट करती हैं या स्टेशन पे अराइव करती हैं, तो हम क्या देखते हैं कि उनकी स्पीड जो होती है स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू द फर्दर या प्रीवियस। मतलब कि अगर हम कहीं से ट्रेन से आ रहे हैं तो स्टेशन पे हमारे पहुंचने वाली है ट्रेन मऊ स्टेशन पे, तो हम क्या देखेंगे कि पहले वो बहुत तेज़ चल रही थी, जैसे जैसे स्टेशन नज़दीक आने लगा उसकी स्पीड क्या हो गई, स्लो हो गई। तो वो जितना टाइम वो यहाँ से यहाँ तक कवर करने में लगाई थी, उतने टाइम में वो बहुत, मतलब कि कम समय, उतने समय में वो ज़्यादा, मतलब बहुत कम समय को क्या करे, डिस्टेंस को कवर करेगी। या हम क्या कर देखते हैं कि जब भी वो स्टेशन को लेफ़्ट करती हैं, छोड़ती हैं, तो उनकी स्पीड क्या होती है, स्लो होती है। तो मान लेते हैं कि 5 मिनट में वो 1 किलोमीटर कवर करती हैं, तो लेकिन वो नेक्स्ट 5 किलोमीटर जब उनकी स्पीड बढ़ जाती है तो 5 मिनट में वो कम से कम 5 किलोमीटर तक का डिस्टेंस वो कवर करती हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा टाइम तो सेम रह रहा है, लेकिन उनके डिस्टेंस कवर करने की कैपेसिटी क्या बढ़ जा रही है, बढ़ जा रही है। तो ऐसे मोशंस को हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशंस कहते हैं। अगर एक और एग्जांपल लें तो फ्री फॉलिंग बॉडी। फ्री फॉलिंग बॉडी मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई एक ऑब्जेक्ट को छत से गिराते हैं, मान लीजिए हमारा छत है, रूफ है, और यहाँ से हम ड्रॉप करते हैं, तो जैसे जैसे ग्राउंड के नज़दीक जाएगा, जैसे जैसे ग्राउंड के नज़दीक जाएगा उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि वो भी एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। व्हेन वी अप्लाइड ब्रेक, जब हम ब्रेक को अप्लाइड करते हैं, मतलब कि अगर हम कार चला रहे हैं, ब्रेक अप्लाइड करते हैं, तो पहले हमारी स्पीड ज़्यादा थी, लेकिन जब उसको रेस्ट में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ब्रेक लगाना पड़ता है। तो उसमें हम क्या देखते हैं कि वो 2 मिनट में उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन नेक्स्ट 2 मिनट में उसकी स्पीड बहुत ही कम हो जाती है, तो वो कम डिस्टेंस को कवर करती है। तो ये भी कहेंगे एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अगर हम एक सिंपल पेंडुलम को ले लें, कोई स्ट्रिंग में बांध लें, बॉब को स्ट्रिंग में बांध लें, स्ट्रिंग में, और उसको क्या करें, एक बार यहाँ से ले जाकर ऐसे छोड़ दें, तो वो ऐसे घूमते 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 फिर से यहीं पे क्या आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। तो ये भी एक एग्जांपल है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, कि मूवमेंट ऑफ द पेंडुलम। ठीक है।
अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। अगर इसके हम ग्राफ की बात करेंगे तो इसका जो ग्राफ होता है, सपोज दैट ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो अगर हम इसके ग्राफ की बात करते हैं तो ये हमारा टाइम को रिप्रेजेंट करता है और ये हमारा डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। जिस प्रकार यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ था वो एक स्ट्रेट था, लेकिन यहाँ पे जो है अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में टंगा, तो इसका ग्राफ जो बनता है वो कैसा बनता है, कर्व। कैसा बनता है, कर्व। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होता है वो किस टाइप का ग्राफ से रिप्रेजेंट करता है, तो हम क्या बताएंगे, कर्व। और यूनिफॉर्म मोशन किस टाइप का रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन का। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग इसके डेफिनेशंस और एग्जांपल्स और ग्राफ, 3 चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। पहली डेफिनेशंस दोनों की, मतलब कि डेफिनेशन या डिफरेंसेस दोनों के क्या बीच, इसके ग्राफ के बारे में, ग्राफ इन दोनों का कैसा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद एग्जांपल्स, कम से कम 2 या 3 एग्जांपल्स इसके अच्छे से याद कर लीजिएगा। इतने में आपका यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशंस कंप्लीट हो जाएगा। आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।